गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपन टेंस का बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस की स्टार्टिंग में अपन को क्या क्या टॉपिकों की ज़रूरत होती है, क्या क्या शब्दों की ज़रूरत होती है, टेंस का निर्माण कैसे हुआ, टेंस कौन सी भाषा का शब्द है, टेंस का निर्माण कहाँ से हुआ है। इन सब बातों के बारे में आप आज टेंस के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कि टेंस काल या समय कैसे है। टेंस किसी कार्य अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है, अर्थात टेंस है जो किसी कार्य और अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है। समय के साथ कैसे? जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान काल में पढ़ रहा हूँ समय के साथ। जैसे मैंने कल पढ़ा था, वो भूतकाल में हो गया, और मैं 2 दिन बाद ही पढ़ूंगा या कल पढ़ूंगा, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो समय के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो टेंस किसी कार्य अवस्था को समय के साथ व्यक्त करता है, मतलब समय के अनुसार ही टेंस चलता है। टेंस इसके बिना शुद्ध अंग्रेजी लिखना संभव नहीं है। टेंस एक अंग्रेजी का ग्रामेटिकल पार्ट है, जिसके बिना शुद्ध अंग्रेजी लिखना संभव नहीं है। टेंस के बिना कुछ भी, मतलब अंग्रेजी के वाक्य, वर्ड, एक सिंपल सीडी में कोई भी वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी भाषा को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है कि ये सभी देशों में इसको मान्य है, मतलब हर एक देश में इंग्लिश की भाषा बोली जाती है, वहाँ उसको पढ़ाया जाता है। अब टेंस शब्द का उद्भव, कि टेंस का भाषा का विकास या टेंस का शब्द है उसका उद्भव कहाँ से हुआ। ये लैटिन शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? लैटिन शब्द है, और टेम्पस से हुई है, मतलब लैटिन भाषा के टेम्पस वर्ड से टेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब टेंस एवं टाइम, मतलब टेंस एवं टाइम का क्या महत्व है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टेंस को कई बार टाइम मान लेते हैं, तो ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम एक नेचुरल वर्ड कॉन्सेप्ट है। कौन सा है? नेचुरल है, मतलब प्रकृति के अनुसार है, नेचुरल कॉन्सेप्ट है। और टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब टेंस है जो अंग्रेजी की ग्रामेटिकल के अनुसार चलता है, और टाइम है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि नेचुरल कैसे? जैसे कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट में है, मैं कल पढ़ाऊँगा, ये फ्यूचर में है, मैं कल पढ़ाया था, ये भूतकाल में है। तो ये समय का ऐसे बोध होए। अब ट्रांसलेशन बाय टेंस या अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन का क्या महत्व हुआ, मतलब ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुवाद कहते हैं। यह एक आर्ट या कला है, मतलब एक कला है। कैसे? एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा में रूपांतरण करना, मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाता है। कैसे? जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये हिंदी में है, और इंग्लिश में क्या हुआ इसका? आई रीड। क्या हुआ? आई रीड। और संस्कृत में क्या हुआ? अहम पठामी, मतलब मैं पढ़ता हूँ, और हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। इंग्लिश में आई रीड, और संस्कृत में अहम पठामी, मतलब ट्रांसलेशन है जो एक भाषा के वाक्य का दूसरी भाषा में रूपांतरण, मतलब दूसरी भाषा में उसका अनुवाद, ये टेंस अनुवाद वो ट्रांसलेशन है। अब अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए इनकी पहचान आवश्यक है। अब अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत कैसे बनाते हैं, ये सब एक अनुवाद के द्वारा या ट्रांसलेशन के द्वारा बनाया जाता है। अब इंग्लिश में ये सब बनाने के लिए किस किस वर्ड की समझना पड़ेगा, या क्या क्या शब्द है जो स्टार्टिंग में एक टेंस बेसिक लर्न या सीखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या किस किस शब्दों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आता है टेंस सीखने के लिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या होता है? कार्य को करने वाला,
जो भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो जो वो व्यक्ति कर रहा है ना काम, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट। जैसे वह जयपुर जाता है, अब इसमें कर्ता कौन है? जयपुर जाने का काम कौन कर रहा है? वह है। सोहन बाजार जाता है, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? सोहन। कौन कर रहा है? सोहन। सोहन करता है, यहां पे कौन है? सोहन करता है। करता मतलब काम को करने वाला। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो सोहन यहाँ पे क्या हो गया? एस, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अपन एस से इंगित करेंगे टेंस में। किससे इंगित करेंगे? एस से। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, मतलब सब्जेक्ट के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, मतलब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा जिस पर इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं कर्ता हो गया, पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गई, और पढ़ना क्रिया हो गया। वर्ब, उसके बाद में आता है वर्ब यानी क्रिया। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? वर्ब। हिंदी शब्द के अंत में ना आता है वर्ब। जैसे पढ़ना, पढ़ना के अंत में ना आ रहा है। लिखना, तो ये क्या हो गई? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। मतलब किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट में नाम है HV, मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कैसे? क्रिया के साथ, मतलब क्रिया के साथ, ये क्रिया है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसका वाक्य क्या होगा? ही इज रीडिंग। रीड मतलब, रीड क्या होगा यहाँ? क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। वर्ब के साथ, वर्ब के पहले जिसका प्रयोग किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इज। इज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस में इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। उसके बाद में आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब को MV से इंडिकेट करते हैं। इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को प्रकट करे। जैसे गो, ईट, प्ले। गो यानी जाना, ईट यानी खाना, ये भी वर्ब ही है। किसके समान है? वर्ब। जैसे गो, ये सब वर्ब, और मेन वर्ब इसके समान ही है। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए। विशेषता किसकी बता रहा है? क्रिया की। जैसे कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, दौड़ता है, तो इसमें तेज है, ये तेज, ये किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ना, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे तेज क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। क्या हो गई? एडवर्ब, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये तेज वर्ड है जो एडवर्ब हो गया, मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे कि फास्ट, गुड, बैड, ये सब क्या है? एडवर्ब है। अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है पूर्व सर्ग, मतलब पूर्व में लगना। अब जैसे कि ये कहाँ लगा जाता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द से पहले प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाउन और प्रोनाउन से पहले। ये प्रीपोजिशन है इन, इनटू, एट, ऑन, ऑफ, अबाउ, ओवर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन, जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाई जाती है। जैसे कि कोई वस्तु है ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, टेबल से पहले किसका प्रयोग करें? ऑन का। टेबल के नीचे है अंडर,
द टेबल, टेबल के नीचे है। तो ये ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है आर्टिकल। आर्टिकल का अर्थ होता है लेख, धारा, नियम। आर्टिकल कानून में भी वर्ड यूज लेते हैं तो उसका धारा के रूप में लिया जाता है। और अनुच्छेद, आर्टिकल कौन से लिया गया है, पॉलिटिकल शब्द में यूज करें तो आर्टिकल मतलब कौन से अनुच्छेद से लिया गया है, उसका वहाँ पे अनुच्छेद का अर्थ यूज करेंगे। अब आर्टिकल, जो शब्द किसी नाउन, किससे पहले प्रयोग करेंगे, नाउन से पहले। किससे पहले, नाउन के पहले लगकर उस सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाता है। उस नाउन, जैसे कि दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, ये नाउन है। नाउन से पहले ए लग गया, ये ए लगकर उस सेंटेंस में उसके महत्व को दर्शाता है। ए बॉय के महत्व को दर्शाता है, एक लड़का। द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल। अब ताजमहल से पहले द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है। हिस्टोरिकल पैलेस से पहले द का प्रयोग करते हैं। तो ये नाउन या नाउन से पहले इसका प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, टेंस में ये दो सब्जेक्ट होते हैं, दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन करता और बहुवचन करता। एक वचन करता कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब सिंगुलर नेम हो, एक ही नाम हो, वो सिंगुलर कर्ता कहलाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। और सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम और श्याम प्लूरल वर्ड हो गए। और थिंग्स, एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए। और पीपुल, पीपुल आर, पीपुल के बाद, पीपुल मुख्य रूप से खुद ही बहुवचन वर्ड है। तो इन सब के पहले किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है ये सभी। तो ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ड है जो एक वचन और बहुवचन करता है। ये टेंस सीखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये सभी टेंस के बेसिक नॉलेज है, क्योंकि टेंस के जितने भी भाग आगे पढ़ेंगे ये सब काम आएंगे। ये सीखने के बाद भी टेंस का अपन प्रयोग कर सकते हैं या टेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।